तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे एक्सप्लोर पॉली क्लासेस पर। तो आज हमारा है अगला नया चैप्टर, दूसरा है क्या है इसमें, ये चैप्टर है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। ये हमारा है नेक्स्ट चैप्टर है। अब इसमें हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कार्य से। तो कार्य होता क्या है? बेसिकली कार्य जब भी हम करते हैं तो क्या करते हैं, बल लगाते हैं। और क्या होता है, जब बल लगाते हैं तो कोई भी पिंड है उसमें क्या होता है, विस्थापन होता है। बस वही हमारा क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। यानी कि बल लगाकर किसी पिंड में बल की दिशा में विस्थापित करना ही हमारा क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। यानी कि यहाँ लिख लेते हैं, बल लगाकर किसी पिंड को बल की दिशा में क्या होता है, दिशा में विस्थापित करना, बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो ये हो गया हमारा कार्य। बल लगाकर किसी वस्तु को, किसी पिंड को बल की दिशा में क्या किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। तो वह हमारा क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अब कार्य को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्य को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। और यह क्या होता है, ये सब क्या है, पॉइंट है। ये तो हो गया हमारा परिभाषा, इतना हो गया। और ये हमारा क्या है, पॉइंट है। इसे पॉइंट के रूप में ले सकते हैं। बल कार्य को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, W से, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है, कार्य एक अदिश राशि होती है। ठीक है, कार्य क्या होती है, अदिश राशि होती है। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन शॉर्ट में लिख देते हैं, न्यूटन मीटर या कह लें न्यूटन मीटर होता है। जूल होता है, इसे ऐसे लिख देते हैं, जूल। इसका मतलब जूल होता है। और ठीक है, इतना ही लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी बीमा होती क्या है, इसकी बीमा होती है ML/2T-2 क्या होती है, इसकी हो जाती है बीमा होती है। ठीक है, ये हो गया कार्य के पॉइंट हो गए। पेपर में अगर ये सब क्या पूछते हैं, 2-2 नंबर का ये सब हमारा पेपर में पूछता है। इसमें पूछ देता है कि कार्य के बारे में बताइए, कार्य की परिभाषा दीजिए एवं उनके बारे में वर्णन कीजिए। तो ये सब आप उसकी जगह लिख सकते हैं। कार्य का जो फार्मूला आता है, W होता है F, इसका वेक्टर होता है डॉट D का वेक्टर होता है। अब एक बात बता दें आपको, यह जो कार्य होता है इसमें आश्चर्य की बात यह है
कि जो बल, ये दोनों क्या है, सदिश है, और बीच में क्या हुआ, डॉट गुणन होता है। जब दो सदिशों का अदिश गुणन होता है तो क्या प्राप्त होता है, अदिश प्राप्त होता है। इसीलिए हमारा जो कार्य होता है W होता है वो हमारा एक अदिश राशि होती है। ठीक है, कन्फर्म है। तो ये हमारा है वेक्टर। अब जब वेक्टर हटता है F, अब यहाँ पर ये हो गया मॉड ऑफ, यानी कि परिमाण F D इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, बल एवं बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसके बीच का एंगल। जैसे हमारा क्या है, कोई हमारा पिंड है, ये हमारा कोई पिंड रखा हुआ है। अब वह पिंड, ये हमारा इसके बीच की दूरी है D। ठीक है, अब यहाँ से लगा रहे हैं हम बल, मान लीजिए यहाँ से बल लगा रहे हैं इस पिन पर हम यहाँ से कोई जो थीटा एंगल का कोण बनाती है, यहाँ से हम बल लगा रहे हैं, बल लगा के उसके खींच रहे हैं। ठीक है, अब वह पिन हमारा D दूरी पर क्या हो जाता है, विस्थापित यहाँ पर हो जाता है। अब पिंड यहाँ था, बिंदु A पर था, अब हो गया बिंदु B पर। अब बिंदु A से B पर जाने में कितना कार्य होगा, वह इसके बराबर कार्य होगा, W इक्वल टू FD कॉस थीटा। ठीक है, अब इस पर भी कई कंडीशन होते हैं। अब इसमें होता है कि कब हमारा कार्य अधिकतम होता है, कब न्यूनतम होता है, कब हमारा कार्य 0 होता है। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं कि जब हमारा क्या हो, थीटा क्या हो, थीटा इक्वल टू हो 0 डिग्री। जब हमारा थीटा 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो F इंटू डी बचेगा, तो कार्य कितना हो जाएगा, मैक्स। ठीक है, और जब थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि कॉस 90 का क्या मान क्या होता है, 0 होता है। 0 इंटू FD होगा, क्या होगा, अभी 0 प्राप्त होगा। अब जब थीटा हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, तो यहाँ पर कार्य का जो मान हो जाएगा मिनिमम प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर है, जैसे होता है कुली होता है, कुली सर पर बोझ लेके मान लीजिए रेलवे स्टेशन में चल रहा है, तो वह एक प्रकार से कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि जितना भी विस्थापित पिंड ऊपर लिया हुआ है, अगर कोई भी सामान लिया हुआ है ऊपर, तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, उस पिंड पर 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। और जब वो पिंड विस्थापित करती है एक जगह से दूसरे जगह कुली ले जाता है, तो उसके द्वारा 90 डिग्री का एंगल बनता है और उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन फिर भी ये तो साइंस के हिसाब से है, साइंस के हिसाब से अगर चलेंगे तो आप वहाँ पर एक कोई भी कार्य उसके द्वारा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे देखें तो वो कार्य करता है, फिर भी पैसे आप लोग देते हैं। ठीक है, खैर छोड़िए, यहाँ तक आप लोग, यहाँ तक हो गया हमारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो दोस्तों यहाँ तक हमारी वीडियो जो होती है समाप्त होती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने अधिक से अधिक दोस्तों को हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी ये वीडियो उनके पास भी पहुँचे। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।